जरा स्टेटमेंट आप सुन लीजिए हामिद मीर का। मोदी की एम्बेरसमेंट शुरू हुई है तो G7 समिट की इनविटेशन की जो कैंसिलेशन है वहां पे अभी खत्म नहीं हुई, अभी इसको मजीद जाना है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, क्यों ऐसा बोलते हैं? देखिए, एक तो पाकिस्तान में 45% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता तो मेल नरिशमेंट है, वहां पे मेल नरिशमेंट है तो बुद्धि का इतना विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है कि खुराक चाहिए दिमाग के बढ़ने के लिए, यू रिक्वायर अ बैलेंस डाइट, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिल पाती। और अब तो मोदी जी ने पानी भी बंद कर दिया, तो पानी भी बंद है, खाना भी बंद है, सब कुछ बंद है। उन्होंने सबने कनाडा से कहा कि भैया ऐसा है, ये तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उनको भूल जाओ, मोदी को तो बुलाना ही पड़ेगा। कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया कि अरे सर आप नहीं आएंगे तो काम चलेगा, आइए ना। इस तरह का माहौल था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जहां तक हामिद मीर की बात है, हामिद मीर, आई वॉन्ट यू टू वॉच लाइव व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदीज जेट लैंड्स इन कनाडा। वहां पे रेड कारपेट होगा, वेलकम होगा, और हजारों की तादाद में हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन होंगे, भारतीय भाई बहन होंगे मोदी जी को वेलकम करने के लिए। तुम वो भी देखना हामिद मीर, और हामिद मीर तुम ये भी देखना कि कुछ चंद दर्जन या कुछ चंद 100 तुम्हारे पाले हुए खालिस्तानी कुत्ते भी होंगे जो वहां पे भौंक रहे होंगे, और उससे और मजा आएगा। जब रंग हो तो फिर चारों तरफ से हो और बिल्कुल पूरा हो। उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना बुलाऊं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, उन्होंने 5वीं कहा, कुछ अभी तक के जो स्टैट्स हैं उसमें चौथी इकॉनमी की बात हो रही है, 5वीं चौथी जो भी इकॉनमी है, बहरहाल वन ऑफ द 5 टॉप इकॉनमीज है। होता है कि गलती से बोल दिया, हम सब इंसान हैं, हम सब लोग गलतियां करते हैं। एक है कि जानबूझ के झूठ बोलना, कि आपको पता है ये बात झूठ है और आप फिर भी, क्योंकि आपने लिफाफा पकड़ लिया है पाकिस्तानी आर्मी से, इसलिए आपको झूठ बोलना है। ये हामिद मीर आदमी जो है ये इस कैटेगरी में आता है, ISPR से पैसा लेके झूठ बोलना। अब देखिए इसने क्या बोला, इसने ये बोला है कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, नरेंद्र मोदी को पहले इनविटेशन आया, फिर उसको वापस ले लिया गया। इनविटेशन देने की सोच रहा था कनाडा, फिर वापस ले लिया कनाडा ने, और ये तो बेइज्जती हो। ये ऐसी बातें करते हैं, कभी हुआ ही नहीं था ऐसा कि कनाडा ने सोचा वापस ले लिया। ये किसको, मैं आपको बताता हूं क्यों ये ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तानी। आपने भी सुना होगा पाकिस्तानी क्यों ऐसा बोलते हैं। देखिए, एक तो पाकिस्तान में 45% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता तो मेल नरिशमेंट है, वहां पे मेल नरिशमेंट है तो बुद्धि का इतना विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है कि खुराक चाहिए दिमाग के बढ़ने के लिए, यू रिक्वायर अ बैलेंस डाइट, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिल पाती। और अब तो मोदी जी ने पानी भी बंद कर दिया, तो पानी भी बंद है, खाना भी बंद है, सब कुछ बंद है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये सारे के सारे लोग अपनी खुद की कौम पे प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वही है, उसी को झूठ बोलते रहेंगे कि भैया ऐसा है कि पहले तो था मोदी के लिए इनविटेशन आने वाला था, लेकिन फिर यहां से हमने बिलावल भुट्टो को भेजा, और यहां से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फोन करा, और शहबाज शरीफ साहब थोड़े से दंदनाए, और कनाडा ने बोला कि नहीं लेकिन साहब बाकी जो 6, एक तो कनाडा हो गया जो कि होस्ट है, लेकिन बाकी जो 6 के 6 देश थे, उन्होंने सबने कनाडा से कहा कि भैया ऐसा है, ये तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उनको भूल जाओ, मोदी को तो बुलाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में सभी को इस समय भारत की आवश्यकता है, और भारत की आवश्यकता है तो मोदी की आवश्यकता है। मोदी को नहीं बुलाया तो आपका G7 पूरी तरह से फेलियर रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमको सबको भारत के साथ में आर्थिक समझौते करने हैं, आर्थिक वार्ताएं करनी है, आर्थिक वार्ता के अतिरिक्त सामरिक वार्ताएं भी करनी है। सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक, यानी कि लोगों को भारत के साथ में मिलिट्री अलायंस भी बनाने का शौक़ है इस समय। बहुत से तो अब ये कह रहे हैं कि साहब कि भारत से हमको अब आयुध यानी कि आर्मामेंट्स भी खरीदने पड़ सकते हैं। भारत के साथ
फार्मा और अब जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री वो भारत की वो इतनी अधिक प्रोग्रेस कर चुकी है, भारत के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। और दूसरे, यदि हमको चीन के साथ में मुकाबला करना है तो बिना भारत के ये हो कैसे सकता है? G7 में हम डिस्कस क्या करेंगे? G7 में हम आर्थिक विकास, आर्थिक प्रोग्रेस, विश्व की आर्थिक प्रोग्रेस, ये सब हम डिस्कस करते हैं। और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है उसको हम बुलाएंगे नहीं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको G7 से एक्सपैंड करके G8 कर दो। दोस्तों, खुद कनाडा के पीएम ने कॉल करके नरेंद्र मोदी जी को G7 में आने के लिए इनवाइट किया। इस पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया धुआं हो गई है और दोस्तों उनको अब इस पर भी मुंह की खानी पड़ रही है। तो चलो दोस्तों, आगे मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है देखते हैं। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमें जो तुम आरोप लगा रहे हो हमने उनको डिनाई किया है, बात खत्म हो गई। हमने जिसको ठोकना था हमने ठोका है। हमने ये सोच के ठोका था कि ठोकने के बाद अगर ठोकने का पता चल गया तो हमारे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें ठोका। तो रिश्ते खराब एक G7 से होते हैं तो होते रहे। कनाडा कौन सा बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है? कनाडा को भी मार्केट चाहिए। टेरिफ वॉर के चलते अमेरिका से हटके उसको दुनिया में मार्केट ढूंढना है और इंडिया से बेटर मार्केट उसको मिलेगा नहीं। तो ये बात वहां चल रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने ये तय करा कि नहीं भाई, निज्जर की बात चलती रहेगी, लेकिन मोदी जी को अगर अवॉइड करोगे तो नुकसान हो जाएगा। और उनका ये सोचना था कि यहां पर यार ये एक महीने में कितने धुआं हो गए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ बचेगा भी या नहीं आगे धुआं होने के लिए। मोदी जी जरा बस करो और फिर बता दो, मोदी जी जाए ना जाए, भारत के वर्चस्व पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवाइट हो ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क कार्नी ने भारत और कनाडा के रिश्तों को रिपेयर करने के सिलसिला में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 के समिट में आने की दावत दी है। और वो क्यों दावत ना दें? क्योंकि भारत इस वक्त चौथी बड़ी इकॉनमी है और कुछ वेस्टर्न मीडिया अभी भी उसको पांचवी बड़ी इकॉनमी के तौर पर लिखते हैं। इवन पांचवी बड़ी इकॉनमी भी कोई छोटी इकॉनमी नहीं होती। और कनाडा के अमेरिका के साथ तजारती रिश्ते इस वक्त जितने हर्ट हैं, उस फ़ज़ा में हम कैनेडियंस को और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को बहुत सारे नए एवेन्यू देखना पड़ रहे हैं। बहुत सारे पुराने दोस्तों से जिनसे रिश्ते ट्रूडो ने ख़राब किए थे, अब मार्क कार्नी को दुरुस्त करना पड़ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आज सुबह जब ये बॉम्बशेल न्यूज़ इन अ गुड वे पूरी दुनिया के सामने आई, जब कनाडा में कुछ दिनों में G7 समिट होना है, भारत वहां नहीं बुलाया गया, इसको लेकर कांग्रेस हंगामा कर रही थी। अब खबर यह है कि कनाडा के पीएम ने फोन करके G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दे दिया और पीएम मोदी ने खुद इसके बारे में बताया कि G7 समिट के लिए उन्हें इनवाइट किया गया है और इसके लिए कनाडा के पीएम ने उन्हें फोन किया था। कनाडा के साथ भारत के रिश्ते बीच में बिगड़े थे, लेकिन कनाडा के पीएम का फोन आने से मैसेज क्लियर है कि कनाडा भारत से लड़ना नहीं चाहता। कनाडा को भी समझ है कि भारत से भिड़ने में उसी का नुकसान है। नरेंद्र मोदी ने भी कनाडा के साथ रिश्तों को बेहतर करने की बात कही। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि G7 का न्योता नहीं आया मतलब नरेंद्र मोदी की विदेश नीति फेल हो गई, अब तो न्योता आ गया, मतलब नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पास हो गई। अब बोलेंगे राहुल गांधी पास हो गई? नहीं बोलेंगे, मुंह से नहीं निकलेगा। इनको यह समझ ही में नहीं आता है कि भाई मैं पहले ही जो रायता फैला रहा हूं कि G7 में नहीं बुलाए, G7 में नहीं बुलाए, वो नरेंद्र मोदी की बेइज्जती नहीं कर रहे हो आप, देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करने का प्रयास करो। और वो भी तब जब अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी, हो गई, आ गया न्योता। अब इतना सा मुंह किसका रह गया? और इनका मुंह इतना सा इसलिए रह जाता है क्योंकि ज्यादा हड़बड़ी में रहते हैं कि कैसे